नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। ऊपर वाले आपको खुश रखे, आबाद रखे, सुखी रखे। दोस्तों, आप हमारी चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो गाइड, एक कहानी सुनाएंगे हम, जो एक पंडित जी और एक पंडिताइन के ऊपर है। घरेलू कहानी है, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि पंडित जी जब भिक्षा लेने के लिए जाते हैं गांव गांव में, तो अगर वो दिन भर भिक्षा मांगते हैं तभी सवा सेर ही होता है, यानी कि 1.25 किलो ही। और आधा बेरा तक अगर दोपहर तक मांग के आते हैं तभी भी 1.25 सेर ही होता है दोस्तों, यानी 1.25 किलो ही होता है, बढ़ता नहीं है दोस्तों। तो यानी कि दिन भर मांगे भिक्षा तभी 1.25 सेर, और आधा बेर मांगे तभी 1.25 सेर दोस्तों। तो दोस्तों, इतने में उनका गुजारा नहीं हो रहा था दोस्तों। अब भी बच्चे हैं, अब खाना बनाना सबके पूरे नहीं हो रहे थे दोस्तों। रोज का यही उनका नियम था, आधा बेरा मांगे तभी 1.25 सेर, पूरा दिन मांगे तभी 1.25 सेर दोस्तों। फिर इसमें घर नहीं चल रहा था उनका, और काम करने में बहुत कामचोर थे वो, समझे दोस्तों। तो दोस्तों, एक दिन की बात है कि पंडिताइन कहने लगी कि पंडित जी आप बाहर जाइए कमाने के लिए, इससे घर परिवार नहीं चलेगा। कल को बच्चे सयान होंगे, बड़े होंगे, उनके पढ़ाई लिखाई खर्चा सब आएगा, तो कैसे होगा। तो आप बाहर जाइए और कमाने के लिए जाइए, बाहर जाइए कमाने। तो पंडित जी बोले ठीक है, अगर आप राय देते हो तो हम बाहर जाते हैं कमाने। ठीक है दोस्तों, आप हमारी बातों को गौर से सुनिएगा दोस्तों। पूरी वीडियो देखिएगा, आधा मत कट कर दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और ना ही आपको कोई पल्ले पड़ेगा, ना ही कुछ सीखने को मिलेगा, ना ही कुछ जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो पंडिताइन ने उनको रास्ते में सफ़र में खाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा खाना बनाया, जो था उनके पास खाना बना के और उनको दे दिया। अपने नहीं खाया, था ही नहीं तो खाएंगे कहाँ। उनको बांध दिया, थैले थोले में भेज दिया। पंडित जी तो ऐसे कामचोर थे काम करने में, ठीक है दोस्तों। तो वो गए, थोड़ा सा दूर जाके एक जंगल मिला, वहीं बैठ गए, कुआं था, पानी निकाले, खाना खाए, शाम हो गया, उल्टा घर आ गए। पंडिताइन बोली क्या बात है, आप बाहर जा रहे थे कमाने के लिए और आप आ गए। तो बाहर जा रहे थे लेकिन कामें नहीं कुछ समझ में आया, इसीलिए हम रास्ते में से ही चले आए। काम मिलेगा तभी तो करेंगे ना। दूसरे दिन फिर पंडिताइन ने दिया खाना बना के, जाइए आज बाहर कमा के ले आइए। वो फिर गए, फिर उसी जगह पर फिर खा पी के फिर चले आए दोस्तों। पंडिताइन बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, काम नहीं मिला तो कल को फिर मिलेगा। तो दोस्तों, तीसरे दिन फिर पंडिताइन ने खाना खुना बना के दिया। पंडित जी फिर वहीं जाके और खाना खा के और शाम तक उल्टा आ गए, काम नहीं मिला, कह दिए काम नहीं मिला। पंडिताइन बोलने लगी कि हम अपना पेट काट काट के तो इनको दे रहे हैं रोज रोज, और ये रोज अपना मौज से खा पी के घूम घाम के चले जाते हैं और कहते हैं काम नहीं मिला। तो दोस्तों, पंडिताइन थक गई। पंडिताइन बोली अच्छा ठीक है, कल को हम आपका इलाज करेंगे, अपने मन में ही बोली।
चौथे दिन दोस्तों उसने पंडिताइन ने क्या किया कि उस खाने में जहर मिला दिया कि ना आप बचोगे ना आओगे ना दुख सहना पड़ेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। पंडिताइन ने उस खाने में जहर मिला दिया और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को नहीं पता कि इसमें जहर है। ठीक है दोस्तों, अब पंडित जी गए, फिर वहीं गए जंगल में ही कुएं के पास, वहां पर अपना खाना रख दिया और पंडित जी को ना जंगल होना जरूरी हो गया। इनको लग गया टॉयलेट, इनको टॉयलेट जाना था, तो ये खाना वहीं कुएं के पास रख दिए और ये टॉयलेट चले गए जंगल होने। हरियाणवी में जंगल होने बोलते हैं सर दोस्तों, जंगल घूमने। ठीक है दोस्तों, ये जंगल होने गए, इतना एक बाघ आया, बाघ शेर चीता। उसने देखा थैला थूला था, उसने थैला थूला को चीर फाड़ दिया। जो खाना क्या था वो थोड़ी खाते हैं, खाना रोटी सोटी सतुआ भुजा तो खाते नहीं है, उनको तो चिकन चाहिए, मटन चाहिए। तो दोस्तों उसने चीर फाड़ दिया, चीर फाड़ के वहीं बैठ गया शेर बाघ। तो दोस्तों पंडित जी इतने टॉयलेट होके आए तो देखे कि बाघ बैठा हुआ है वहां पर। शेर बैठेगा क्या, हो तो वहीं मर गया ना दोस्तों। ठीक है, तो पंडित जी देखे कि वहां तो बाघ बैठा हुआ था, बाघ बैठा हुआ है। तो पंडित जी डर गए कि अगर हम जाएंगे तो हमको चीर फाड़ देगा, खा जाएगा। तो जाए तो कैसे जाए, हम अपना खाना कैसे उठाएं अब वहां से। तो पंडित जी के पास कोई एक छोटा सा डंडा मिल गया रास्ते में। वो धीरे धीरे गए, धीरे 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 पहुंचे शेर के पास। शेर तो मर चुका था, उनको क्या पता था कि शेर मर गया है। धीरे 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 वहां पहुंचे और डंडी से शेर को मार रहे हैं, पीछे से डंडा से शेर को मार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शेर तो मरा हुआ है, मारने से क्या फर्क पड़ता है, तो मार रहे हैं। इतना उसी शहर का एक राजा था जो शिकार खेलने के लिए आया था। तो जब वो राजा देखा कि हम तो बंदूक और तलवार और भाला से शेर का शिकार नहीं करते, और ये ऐसा आदमी है जो एक डंडा से या डंडी से शेर को मार रहा है और मार दिया, चलो देखा जाए। देखने गए तो वाकई में शेर मरा पड़ा था। तो राजा बोलता है, क्या पहलवान, आपने तो डंडा से शेर को मार दिया, हम तो बंदूक और गोली और बारूद और भाला से नहीं मार पाते हैं, तुमने डंडा से मार दिया, तुम तो बहुत कामयाब बंदे हो। आओ चलो हमारे रजवाड़े में चलो, हम तुमको नौकरी देंगे और आज से तुम्हारा नाम रखते हैं बघमार सिंह, यानी बघमार सिंह तुम्हारा नाम होगा आज से। दोस्तों भाई साहब राजा ले गए उस पंडित जी को। अब देखिए किस्मत की बात, पंडिताइन ने तो उसमें जहर मिला के दे दिया था, पंडित जी जाओ मर जाओ सड़ जाओ। लेकिन पंडित जी की किस्मत देखिए कि उनको कहां से कहां बना दिया उस जहर ने। पंडिताइन ने जो जहर डालती ना किस्मत चमकती पंडित जी का। ठीक है भाइयों, अब राजा के पास गए, वहां से ठाट बाट से महल में रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं कम और ऐश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है भाइयों, मेरे वीडियो को कट मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाइयों। अब वहीं पर इनकी ऐश आराम होने लगी राजा के महल में। राजा के महल में इनको रूम मिल गया, एक मिल गया पूरा ही मकान महल, अपना ऐश कर रहे हैं। पंडिताइन को भूल गए, पंडिताइन भी भूल गई पंडित जी को कि पंडित जी तो मर गए होंगे, वो कौन सा जिंदा होंगे पंडित जी, पंडित जी तो मर गए होंगे, पंडिताइन क्या याद रखेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन की बात है, राजा बोले कि बघमार सिंह को बुलाओ। बघमार सिंह आए, बोले बघमार सिंह आज हमको शिकार पर चलना है फलाना जंगल में।
उस जंगल में चलना है शिकार करने। आपको कौन सी सवारी चाहिए, क्या हथियार चाहिए, बता दीजिए। तो वो बोला भगवान सिंह का तो नीचे से हवा निकल रहा था। ठीक है दोस्तों, उसने सोचा मैं तो एक चूहा को नहीं मारा हूँ और शेर को ऐसे वो तो मरा पड़ा था और मार के ये लोग सोचते हैं कि हम ही मारे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं शिकार पर जाना है, तो फिर अब वहाँ क्या हाल होगा। तो कहा फिर भी कि राजा साहब एक काम कीजिए, थोड़ा रस्सी दे दीजिए और एक भाला दे दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा भूसा दे दीजिए, गेहूं का भूसा तूड़ा। राजा बोले पागल हो गया है, इससे शिकार होगा? गोली बंदूक से शिकार होता है, भाला से बर्छी से शिकार होता है कि इनसे शिकार होता है? अब तो राजा साहब हम तो इससे ही शिकार करेंगे, आप यही दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, राजा साहब ने ये उनको मिल गया। राजा साहब ने कहा चलो साथ में चलो जी, साथ में चलो। जंगल में गए, साथ तक जंगल से फिर अलग अलग हो गए। समझ गए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। राजा और राजा के पलटन तो सब अलग शिकार करने गए और ये अलग शिकार करने गए। इनको आता क्या था शिकार करने, जो शिकार करेंगे। अब ये क्या किए, अभी वहीं थे, इतना शेर इन पर दौड़ पड़ा। इनको देख के शेर दौड़ पड़ा और ये डर के मारे फटाफट फटाफट पेड़ पर चढ़ गए। जब ये पेड़ पर चढ़ गए ना, तो नीचे से शेर मार रहा है झपट्टा मार रहा है इनको खाने के लिए। अब उसी डर में ना उसका भल्ला छूट गया ऊपर से ही। अब उसका भल्ला छूट गया तो इसके गर्दन में घुस गया, गर्दन में घुस गया भल्ला। अब वहीं मर गया शेर वहीं मर गया। इतने शिकार उकार करके आए राजा साहब, तो देखे कि ये तो बाघ मार के बैठे हुए, शेर को मार के बैठा हुआ भगवान सिंह। बोला अरे भगवान सिंह, तुमने तो कमाल कर दिया, हमने तो पूरी शिकार करके आया, कुछ नहीं मिला, और तुमने एक भल्ला से और रस्सी से और भूसा से वगैरह वगैरह से ही तुमने शेर को मार दिया। ये तो बहुत कमाल की बात है। भाई साहब उस पंडित जी के तो और भाव, आदर, संस्कार, इज्जत और बढ़ गई राजा के पास। किस्मत देखिए दोस्तों, किस्मत देखिए पंडित जी का किस्मत कैसे चमक रही है। पंडिताइन तो सोच रही है पंडित जी गए ऊपर, राम राम सत हो गया। ठीक है दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, कहानी है ये। तो दोस्तों उसके बाद फिर राजा के महल में वो आराम करने लगे। कुछ दिन की बात और है कि राजा साहब बोले कि देखिए भगवान सिंह, फलाना गांव फलाना शहर में हमारा कुछ किले जमीन है जो कोई और लोगों ने कब्जा कर रखा है, और उस जमीन के नाम है गिल, उस जगह का नाम गिल है। ठीक है दोस्तों, तो वो जमीन कब्जा करना है अपने को, और आपको चलना है भगवान सिंह, आपको चलना है, आपने ही कब्जा करवाना है। तो भगवान सिंह सोचे कि एक और न मुसीबत आ गया, अब इसका क्या करें। तो दिन रखा गया कि इतने दिन को चलेंगे, पर उतने दिन रखा गया और बता दिया गया भगवान सिंह आपको सवारी क्या चाहिए और सामान क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो राजा बोले कि आप जो भी सामान चाहिए आप बता दीजिए कि क्या चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं ये तो और मुसीबत खड़ा हो गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, पंडित जी बोले ठीक है, एक कानी गदही हमें दे देना, और एक क्या देना, बस खाली एक कानी गदही दे देना हमें चलने के लिए सवारी, और घोड़ा हाथी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कानी गदही चाहिए। तो राजा साहब बोले कि पागल, सभी जाएंगे हाथी घोड़ा पर और तू जाएगा कानी गदही पर, तू तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पंडित जी बोले नहीं नहीं राजा साहब हमको यही चाहिए,
पंडित जी ये सोच के बोले थे कि ये लोग घोड़ा गाड़ी पर जाएंगे तो ये लोग पहले जाके अपना फैसला कर लेंगे, हम कानी गधी पर जाएंगे तो कानी गधी चलेगी नहीं तो हम अपने पीछे रह जाएंगे, तो बहाना बन जाएगा कि गधी चली नहीं रही थी तो हम क्या करें। समझे दोस्तों, ये पंडित जी सोचे थे। तो पंडित जी सोच तो लिए लेकिन सोचा हुआ काम पूरा नहीं हुआ। अब राजा के पलटन राजा सब हाथी घोड़ा गाड़ी पर गए और ये कानी गधी पर। अब ये कानी गधी चली नहीं रही थी। पंडित जी हो गए थे गुस्सा, मार मार के उसको, चलती नहीं थी, मारते थे चलती नहीं थी। बस पंडित जी को इतना गुस्सा आया, जो इतना मारा उसको कानी गधी को कि वो कानी गधी लेके उड़ गई, आसमान में उड़ गई दोस्तों। जैसे जहाज उड़ता है ना, जैसे जहाज उड़ता है आसमान में, उस तरह से वो कानी गदही लेके उड़ गई पंडित जी को। अब पंडित जी तो छटपटा रहे हैं कि कहीं गिरे तो गए, लेकिन अब पंडित जी क्या है, रास्ते में पेड़ आ रहा है तो पेड़ पकड़ रहे तो पेड़ भी उखड़ जा रहा है। जो भी कुछ रास्ते में मिल रहा है उनको ऊपर में, ताकि हम पकड़ लें और गदही चली जाए, तो वो चीज भी उनके साथ साथ चल जा रहा है, वो भी उखड़ जा रहा है। इतनी कानी गधी के अंदर इतनी जान आ गया था दोस्तों, जो वो पेड़ पौधे तार पोल सब उखड़ जा रहा था। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि अब तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, अगर यहाँ से हम गिरे तो हम तो बचने वाले हैं नहीं दोस्तों, अब करे तो क्या करें। तो पंडित जी को याद आया कि उस जगह का नाम गिल है, जो जमीन हमें कब्जा करना है उस जमीन का गिल नाम है। तब पंडित जी अब चिल्लाने लगे कि जब उतरेंगे तब गिल पड़ी, जब उतरेंगे जब गिल पई, जब गिरेंगे तब गिल पई, जब गिरेंगे तब गिल पई। बस ऐसे चिल्ला रहे हैं और चल रहे हैं, और राजा का पलटन तभी पीछे ही है। इतना जो पार्टी कब्जा कर रखा था उस जमीन को, उस जमीन पर वो पार्टी का पूरा मतलब कि जितनी भी उसकी जो थी, मतलब कि कब्जा करते थे, हाथी घोड़ा गोला बारूद, मतलब जितने भी थे सब उसी जमीन पर थे कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं है कब्जा। जब वो लोग देखे कि ये तो पता नहीं कौन सी पलटन आ रहा है ऊपर से, जो कह रहा है कि जब गिरेंगे तब गीले पर गिरेंगे। समझिए दोस्तों, जब गिरेंगे तब गीले पर गिरेंगे, कौन सा पलटन है ये, यहाँ से जल्दी भागो इसको खाली करके, नो इस तो ये हमारे ऊपर सब गिरेगा तो हम सब लोग मर जाएंगे, हम सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए ये जगह हटाओ जल्दी। क्योंकि कह रहा है कि जब गिरेंगे तब गीले पर गिरेंगे, जब गिरेंगे तब गीले पर गिरेंगे, तो इसलिए भागो यहाँ से, नहीं तो हम सब जता के मर जाएंगे। तो दोस्तों, पंडित जी जब गिरे तब गीले पर गिरे, वो कानी गधी उसी जमीन पर ले जाके उतारी, राजा के जो जमीन था जो लोगों ने कब्जा कर रखा था। अब वो सारे भाग गए जो पहले से कब्जा कर रखे थे, और ये जाके वहां पर उतर गए। इतना कुछ देर के बाद भाइयों दोस्तों, कुछ देर के बाद इस राजा के जब वहां पलटन हो गया तो देखता क्या है कि बघमार सिंह तो अकेले ही जमीन को कब्जा करके बैठे हुए, जो पहले से कब्जा करे थे वो तो सब भाग गए हैं। तो राजा और भी खुश हुआ, बघमार सिंह के ऊपर और भी खुश हुआ कि बघमार सिंह क्या कमाल कर दिया आपने, हम लोग हाथी घोड़ा से आ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे, आप कानी गधी से आए फिर भी पहले पहुंच गए, और अकेले आपने सारा सामला करके और आपने जमीन छोड़ा लिया, तो बड़ी खुशी की बात है। राजा और खुश हुआ, फिर अपने रजवार में गया बघमार सिंह को लेके। कुछ दिन रहे पंडित जी, फिर इनको याद आया अपने पंडिताइन को, इनको याद आया कि हमारा भी एक परिवार है, पंडिताइन है, हमारी पंडिताइन पता नहीं कैसे होगी कैसे नहीं होगी, एक बार खबर लेना जरूरी है। लेकिन पंडित जी को ये भी नहीं पता है अभी तक कि पंडिताइन ने हमें खाना में जहर दिया था, उसके वजह से हमारा किस्मत चमका है, इनको ये भी नहीं पता। तो इन्होंने कुछ सालों के बाद राजा साहब से बोला कि राजा साहब हम अपने घर जाना चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं,
हमें छुट्टी चाहिए, कुछ दिन के लिए आप हमें छुट्टी दीजिए, हम अपने घर परिवार जाना चाहते हैं। तो राजा साहब ने बोला कि ठीक है बघमार सिंह, आप अपने घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जाने से पहले जिस दिन जाइए बता दीजिए, और इस गांव में जितनी भी सवारी है, कोई भी सवारी हो, टायर हो, बैल हो, बुग्गी हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो, टेम्पू हो, कुछ भी हो, इस गांव में जितना है सबको लेके आइए, और उस पर से सब पर माल लाद के ले जाइए। आप उस पर सब पर माल लदाएगा और सब आपका है, और सब ले जाइए इस गांव में जितना है। राजा साहब ने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि जाइए इस गांव में जितना भी सवारी है सबको लेके आइए, और सब पर माल लदवाइए और इनको विदा कीजिए। तो दोस्तों, उस गांव में जितने भी सवारी थे सिपाहियों ने सब लेके आया, और उस पर सब पर माल लादा गया। किसी पर हीरे, किसी पर जवाहरात, किसी पर चावल, किसी पर दाल, किसी पर आलू, किसी पर सब्जी, क्या क्या बता सकूं दोस्तों, मुझे तो इतना याद भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूरा माल भर के उसकी लाइन लगी, यहाँ से लेके कम से कम सोनीपत इतना दूर, पानीपत और सोनीपत के बीच तक इतना लाइन लगी उतनी सवारियों का। राजा साहब बोले बघमार सिंह आप जाइए, अब ये माल लेके जाइए, अपने घर जाइए। बघमार सिंह अब आए अपने घर। पंडित जी आगे वो थे, पीछे पीछे सब सवारी थी, गाड़ी थी, आगे आए, घर में गए। पंडिताइन ने देख के तो अचंभो हो गई, चिढ़ा गई पंडिताइन ने। पंडिताइन की तरह से पैरों की जगह से जमीन घसक गया। दोस्तों, पंडिताइन सोचने लगी कि हमने इनको जहर मिला के दिया था, ये बच कैसे से चले आए। तो पंडित जी बोले, पंडिताइन को सब हाल चाल पूछा, मिले जुले। उसके बाद पंडित जी बोले कि देखिए आइए बाहर, मैं इतना कमा के लाया हूँ कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो बाहर निकली पंडिताइन, तो देखी कि तो लाइन काफ़ी दूर तक है, वहाँ तक तो नज़र भी नहीं पहुँच रही थी पंडिताइन को, इतना दूर तक लाइन ही लगा हुआ था सामानों का। तो पंडिताइन बोली कि आप इतना सारा कैसे कमा लिए, हमने तो आपके खाने में जहर डाल दिया था, आप रोज़ रोज़ खा के चले आते थे खाना, हम भूखे रहते थे, हम अपना भी पेट काट के आपको दे देते थे, और आप रोज़ रोज़ खा के चले आते थे, तो हम गुस्से में उस दिन जहर मिला दिया था आपको। तो पंडित जी बोले कि उसी जहर के कमाल है जो हमारी किस्मत चमकी है, तुम ना जहर मिलाती और ना हमारी किस्मत चमकती, ना हम इतना कमाते। तो किसी के जहर देने से या किसी के कुछ देने से कुछ नहीं होता, जो उसके नसीब में होता है वही होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ये बताना ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।